नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है जिस लेवल पे है वहां से जो है बेहतर से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मस्त वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे ये समझते हैं कि डीएलएड है क्या, है ना। मान लो कि आपको डीएलएड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपको इस पूरी वीडियो में ये कहानी आपको पता चल जाएगी कि ये जो डीएलएड का कोर्स होता है ये क्या होता है। इस पूरे कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड के हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को बता दूंगा, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि आखिर जो डीएलएड का फॉर्म होता है या डीएलएड जो एग्जाम होता है वो आखिर कौन बच्चे दे सकते हैं और डीएलएड का जो है फॉर्म वो होता क्या है। आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पूरी वीडियो अगर आप देख लीजिएगा, इन श्योर आपको डीएलएड के बारे में हर एक वो चीज पता चल जाएगी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या जिसके बारे में आप यूट्यूब पे पूरा खंगालते हो। तो यहाँ पे है कि कौन कौन भरेगा फॉर्म, इसके बारे में मैं बताऊंगा। नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि भाई किसी भी चीज का मकसद होता है हमें नौकरी पाना। किसी भी फॉर्म का या किसी भी कोर्स के करने का हमें उसका फायदा पता होना चाहिए कि भैया इस फॉर्म को अगर हम लोग भर रहे हैं तो इसका फायदा क्या है। उसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या है, 2025 का एग्जाम का जो डेट है वो क्या है। सारी चीजों के बारे में भाई एक एक करके बात करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए जरा एक एक करके चीजों को समझते हैं और एक एक करके चीजों को जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया कि इसको और डीएलएड का जो फॉर्म है वो कौन भरेगा। तो भैया जो 12th पास होते हैं वो बच्चे जो है इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कौन से बच्चे? 12th पास वाले। अब देखो, मेरे इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12th पास हैं लेकिन वो आईटीआई से किए हैं, है ना। मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जो कि आईटीआई के थ्रू जो है 12th किए हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम जो होता है वो एग्जाम देने के बाद जो है वो 12th की डिग्री लिए हुए हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं 12th का समकक्ष। क्या बोलते हैं? 12th का समकक्ष, है ना। 12th का समकक्ष होता है। तो भैया आप भी जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी आप भी जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया कि जो भी बच्चे 12th पास हैं, आईटीआई से भी 12th पास हैं, तो वो भी जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, यानी वो भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सवाल कि अगर मैंने मान लिए कि सर हमने डीएलएड तो कर लिया, अब डीएलएड करने के बाद हमें क्या मिलता है। तो डीएलएड करने के बाद मेरे दोस्त आपको एक टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें आप क्लास 1 to 5 के बच्चों को क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, है ना। पढ़ाना शुरू करेंगे किस बच्चों को? 1 से लेके 5वीं क्लास के जो भी बच्चे होते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, आप उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। तो डीएलएड का कोर्स हो गया कि डीएलएड में हम लोगों को कहाँ क्या होता है। तो डीएलएड जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। कब से किया जाता है? तो जो बच्चे 12th पास होते हैं वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है आपको क्या मिलेगा? डीएलएड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे आप क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? पढ़ाने का मतलब क्या है कि आप सरकारी स्कूल में भी जा सकते हैं और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, अगर आपका टीचिंग के प्रति रुचि है तो। ठीक है, अब अप्लाई का भी जो है भैया आ चुका है कि इसको अप्लाई कब करना है। तो अप्लाई जो है भैया इसी 10 जनवरी से शुरू होगा और 20 फरवरी तक जो है आप इसको अप्लाई करेंगे। 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक जो है इसको आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें कि अप्लाई करने में पैसा कितना लगता है ना। आपको अप्लाई करने में पैसा कितना लगेगा, करने पर पैसा कितना लगता है, एक एक चीजों के बारे में मैं बता दूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अप्लाई करने में पैसा कितना लगेगा भाई, तो आप अगर जर्नल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या अगर आप ओबीसी से हैं, तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कितना पैसा लगता है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है 960 रुपए लगते हैं। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगता है भैया 760 रुपए। समझ में आ गया कि अगर आप जर्नल ओबीसी और एससी से हैं तो 960 रुपए लगेगा, एससी और एसटी से हैं तो आपको 760 रुपए लगेगा। अब इसमें
पासिंग मार्क्स कितना होता है। अगर मैं मान लीजिए एग्जाम दे रहा हूं तो पासिंग मार्क्स जो होता है वो कितना होता है। पासिंग मार्क्स का मतलब क्या है कि अगर मैं कितना नंबर ले आऊंगा तो इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा। जैसे आप मैंने अभी लिखा आप लोगों को कि अप्लाई कैसे करना है, तो ईडब्ल्यूएस से आप अगर मान लीजिए आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यू से है तो आपको कितना रुपए लगेगा भैया, 960 रुपए लगेगा। वही अगर आप एसटी और एससी से हैं तो कितना लगेगा आपको, लगेगा आपको 760 रुपए। अब आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है वो क्या है, यानी पासिंग मार्क्स जो है आपको कितना लाना पड़ेगा। तो पासिंग मार्क्स के लिए आपको बता दूं कि अगर आप जर्नल ईडब्ल्यू, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि जर्नल है, ईडब्ल्यूएस से हैं और ओबीसी से हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा भैया, 50% लाना पड़ेगा। एससी और एसटी से हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, 45% लाना पड़ेगा। अब तो मैंने ये तो बता दिया कि पासिंग मार्क्स कितने का होता है, आप मुझे जरा ये भी तो बता दीजिए कि एग्जाम कितने का होता है ना। चलिए जरा अब एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो कौन सा है। ठीक है, एग्जाम अगर पैटर्न की बात करें मेरे दोस्त तो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, ये एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे जो भी भैया क्वेश्चन आता है वो कितने क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों को, यहाँ पे जो है आपको टोटल 120 क्वेश्चन रहता है, 120 क्वेश्चन रहता है। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है और सबसे बड़ी बात कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए तो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। अब नेगेटिव मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर मैं आपको पूरा एक चर्चा बता दूंगा कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है। बट आप इतना जान लीजिए कि इस एग्जाम में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और इस 2.5 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको क्या करना पड़ता है भैया, एग्जाम को देना पड़ता है। ठीक है, अब 120 का अगर हम लोग 40% निकालें तो 120 का 40% का मतलब क्या हो गया भैया, 40% का मतलब ये 0 से 0 ये कट जाएगा भैया, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी 12 के 5 24 12 36 12 चौक 48 नंबर। ठीक है, 40% का मतलब क्या हो गया कि आपको 48 नंबर लाना पड़ेगा। अगर यही 50% की बात करें तो 12 पचे कितना हो जाएगा भैया, 60, यानी 120 में से आपको 60 नंबर लाना पड़ेगा अगर आप जर्नल वाले हैं तो। लेकिन देखिए भैया 60 नंबर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भैया ये एग्जाम जो होता है बहुत थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि 120 में से कम 70-80 नंबर लेके आया जाए। अब 120 में किस सब्जेक्ट से कितना पूछता है ना, क्योंकि भाई देखो सब्जेक्ट तो मेन है ना कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आएगा। तो एक बार जरा सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप एक वीडियो ये देख लीजिएगा मेरा तो आपको डीएलएड के बारे में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की बारे में। सब्जेक्ट में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हिंदी होता है। ठीक है भैया, हिंदी के बाद आपको मैथ्स का एग्जाम देना, मतलब मैथ्स का होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीके और जीएस मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश होता है। उसके बाद आपको यहाँ रीजनिंग होता है। अगर मान लीजिए कि किसी का हिंदी नहीं है तो दूसरा जो भी लैंग्वेज है वो आपका उर्दू होता है। ठीक है, हिंदी और उर्दू एक ही है। मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो वो हिंदी का एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन 25 रहेगा। अगर कोई मान लीजिए उर्दू का स्टूडेंट हो तो उर्दू का अगर एग्जाम देगा तो 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथ में अगर मैं बात करूं तो मैथ का आपका 25 क्वेश्चन रहता है भैया। वहीं जीके और जीएस की बात करूं तो ये थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रखता है, 40 नंबर का 40 क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश जो रहता है वो 20 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग जो रहता है वो 10 क्वेश्चन रहता है। ये टोटल को अगर मिला दिया जाए तो आपको 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होता है। 25 और 25 50 हो गए, 50 और यहाँ पे 40 और ये 50 50 100 और 120 120 130 है ना, पूरा 120 का जो है आपका ये टोटल नंबर हो गया। 2.5 घंटे का आपका समय दिया जाता है और ये जो है आपको 2.5 घंटे के अंदर इतने सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। अब आप बोलिएगा कि इसका लेवल की अगर हम लोग बात करें, लेवल क्या होता है तो 10th लेवल होता है। 10th लेवल का मतलब मेरे दोस्त कि जो भी बच्चे 10th पास होते हैं तो 10th में जो भी चीजें आपने पढ़ी होती हैं वही सारी चीजें जो है इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब एक वीडियो में आप लोगों को पूरा और डिटेल लेके आऊंगा कि हिंदी के अंदर क्या पढ़ना है, मैथ के अंदर क्या पढ़ना है, जीके जीएस के अंदर क्या पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर और रीजनिंग के अंदर पार्टिकुलर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। तो वो एक वीडियो अलग रहेगी भैया, क्योंकि इसी में अगर मैं सारा कुछ बताने लगूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। समझ में आ गया कि आपको इस एग्जाम का पैटर्न जो है इस तरीके से होता है और ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन आपको आते हैं और इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो आपको दो तरीका है। पहला जो है भैया आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा,
ठीक है, अगर आपने अच्छा रैंक लाया, और दूसरा जो है आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की जो फी होती है उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल गया तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको 40 से 50 हजार में पूरे 2 ईयर का काम हो जाएगा। ठीक है, वही अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तो आपको 1.5 से लेके 2 लाख के आसपास जो है लगता है। ठीक है, अगर आप प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर दीजिएगा तो आपको इंश्योर गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर आप 70% नंबर ले आते हैं, यानी 70 क्वेश्चन करके आ जाते हैं, 70 नंबर अगर आपका आ जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर जो है मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बता दूं कि आपको डीएलएड करने का फायदा क्या है ना। डीएलएड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो डीएलएड सबसे पहले कीजिए। कितने साल का कोर्स होता है, तो 2 इयर्स का कोर्स होता है। अभी मैंने बता दिया कौन देता है। अगर आप डीएलएड पास हो गए तो आपको क्या चीज में बैठने को मौका मिल जाएगा भैया, सीटेट में बैठने को मौका मिल जाएगा, आपको स्टेट में बैठने का मौका मिल जाएगा। यानी जो भी स्टेट एग्जाम होता है या सीटेट एग्जाम होता है, आप इसमें बैठिएगा। अगर आप इसमें भी पास हो गए, मान लीजिए आप सीटेट पास हो गए, आप स्टेट पास हो गए, तो आप जो है, जो बिहार में एग्जाम चल रहा है ना बीपीएससी का, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गया भैया। तो आपको डीएलएड कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैं टीचिंग में ही अपना कैरियर बनाऊं। तो ग्रेजुएशन जब तक कीजिएगा उतने दिन में आपका ये डीएलएड हो जाएगा। डीएलएड के थ्रू आप जो है सीटेट का एग्जाम दीजिए, स्टेट का एग्जाम दीजिए। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट की तैयारी आप साथ साथ करते रहिए। अगर प्राइवेट कॉलेज स्कूल में भी जाइएगा पढ़ाने ना, तो जो भी बच्चे सीटेट पास होते हैं, स्टेट पास होते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट स्कूल वाले भी जो है सैलरी 20 से 25 हजार आराम से दे देते हैं, है ना। 20 से 25 हजार रुपए आपको आराम से मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।